और अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको लगता है कि आप अपना कोई काम और पढ़ाई टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू हु विल बी सीइंग What? हाउ टू गेट ऑन ट्रैक। हाय एवरीवन। तो आज मैं काफ़ी पहले जग गई थी क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं मंदिर जाऊंगी। इसलिए मैंने सबसे पहले देखा कि फूल हैं या नहीं हैं। तो बहुत सारे फूल थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी माला ही बना ली जाए। और इन सब को मैंने एक एक कर तोड़ा और उन सब को एक माले में पिरो लिया। और जब माला बनकर तैयार हुआ तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद मैं मंदिर चली गई और वहाँ पूजा की और वो माला शिवलिंग पर बहुत खूबसूरत दिख रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एंड देन रेस्ट और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं पढ़ने बैठ गई क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने थे मैथमेटिक्स के। तो मैंने वो टॉपिक कंप्लीट किया क्योंकि मैथमेटिक्स के बिना नैया पार लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है मुझे। फिर लंच ब्रेक, फिर पढ़ाई एंड थोड़ी बहुत रीजनिंग की भी। उसके बाद रेस्ट किया और फिर जब जगी तो तब तक इवनिंग हो चुकी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। दिस इज़ ऑलमोस्ट सनसेट। और जगते ही मुझे थोड़ी थोड़ी डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे लगा किसी की बारात जा रही होगी या किसी की शादी हो रही है, तो मैं छत पर गई एंड वहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप। और एक नहीं, दो शादियाँ थी और 2 डीजे और ढेर सारे लोग, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो मैं भी इवनिंग टाइम में थोड़ा एंजॉय कर लिया दूर से, लोगों को नाचते और झूमते हुए देख कर। देन मैं आ गई रूम और उसके बाद चाय और मैगी को एंजॉय करने के बाद फिर बैठ गई पढ़ने, क्योंकि कुछ टॉपिक्स मुझे कंप्लीट करने थे। सो वो मैंने कर लिया कंप्लीट, थोड़ी मेहनत के बाद, ढेर सारी फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद। हाय Let's एवरीवन, go. वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो मैं आज बहुत दिन के बाद ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज़ ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, जिसकी वजह से मैंने ब्रेक लिया था कि मैं कोई वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं पढ़ाई में इन्वेस्ट करूँगी। पर उसी एग्ज़ाम में 3 या 4 दिन पहले आई वॉज डायग्नोज्ड विद टाइफॉइड, और जिसके लिए मैंने इतनी ज़्यादा शिद्दत से मेहनत करने की कोशिश की थी, वो एंड मोमेंट पर बिल्कुल बेकार हो गया क्योंकि आई वॉज हैविंग लिटरली 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर एंड उस फीवर के साथ मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठी। पर मैं करती भी गया क्योंकि मेरे हाथ में वो सिचुएशन नहीं थी और मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठ गई। वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर मेरे होम डिस्ट्रिक्ट में था और मैं घर पर थी। तो घर वालों ने पुश किया कि चलो भाई चलो एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठो। तो मैं चली गई एंड मैं बस रोल नंबर वगैरह जो चीज़ें थी मुझे फिल करनी, मैंने वो किया होगा आई गेस। एंड समहाउ मेरे वो 2 घंटे चले गए वापस बेकार। और फिर उसके बाद मेडिकेशन एंड बेड रेस्ट और उसके बाद एक लंबा सा लीप पढ़ाई में और बाकी हर चीज़ों में, और वापस से ट्रैक पर आने में मुझे तो मौत आ रही है। मैं ना पढ़ाई कर पा रही हूँ मोमेंट पर, वो सारी मेहनत, वो सारी प्लानिंग फेल हो गई। तो मुझे कभी कभी लगता है कि आपकी प्लानिंग कितना वर्क करेगी आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, और आप बस अपना काम कर सकते हो, बाकी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में लिटरली शेक कर रही थी, मेरा हेडेक हो रहा था, और इन सब के बीच मुझे एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चंस मिले थे उनको डीपली पढ़ना, एनालाइज करना और सही आंसर ढूंढना था, विच वाज द हार्डेस्ट थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आप प्रोक्रास्टिनेशन से बिल्कुल दूर रहिए क्योंकि ये आपकी एनर्जी को और आपके टाइम को बहुत वेस्ट करता है। मेंटेन अ ट्रैक, अ रिकॉर्ड गाइज, क्योंकि तभी आपको लगेगा कि मैंने आज क्या किया है और क्या बिल्कुल भी नहीं किया या कुछ किया भी है। और रिवॉर्ड भी कीजिए जब आप वो काम फुलफ़िल करते हैं, और अगर आप नहीं कर पाते तो पनिश भी कीजिए, और इस तरह हमारा ग्रोथ होगा। आई विश, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है गाइज, और वो खोना उतना महंगा नहीं है जितना पछताना महंगा हो सकता है। सो अभी आलस और ये सारी चीज़ें खोने में हमारी
बहुत बड़ी जीत होगी। तो आज का ज्ञान समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव वॉच्ड माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग. Thank you so much. Have a good day. Bye. Take care.